हेलो स्टूडेंट, आपका सौरभ एकेडमी चैनल में स्वागत है। देखिए, आज जो हम लेके आए हैं, जो हम आपको बोले थे कि हम कल 50 क्वेश्चन साइंस लेकर के आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट छपेगा। तो अगर आप इससे पहले न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर करें। और वीडियो को फुल देखिए। और क्योंकि साइंस साइंस जो है ये बिहार पैरामेडिकल में 25 क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं, इस चैनल पे आपको हर सरकारी नौकरी का इन्फॉर्मेशन मिलेगा और हर छोटी से छोटी खबर मिलते रहेगा इस पर। और कल या परसों से इस पर करेंट अफेयर्स भी स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें। और चलिए क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको, साइंस क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आपके बीच क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप बहुत ही दिन से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पता है ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो आप देखते कितना क्वेश्चन सही कर पाते 50 क्वेश्चन में से। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ। तो आपको देखेंगे आपका तैयारी किस लेवल, आप खुद जांच कीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है वायु, और दूसरा ऑप्शन है निर्वात में, तीसरा है ठोस में या जल में। तो बताइए आपका आंसर कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आपको बताते हैं, इसका आंसर जो होगा आपका, ये आपका जो होगा स्टील में होगा। स्टील मतलब ठोस में। ठोस में क्या होता है, इसका सर्वाधिक चाल होता है। इसमें ध्वनि का चाल क्या होता है, सर्वाधिक ठोस में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ठोस में जो होता है, इसमें ठोस के पदार्थ के कण क्या होते हैं, आपस में बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं और ये बहुत ही तेज़ी से कंपन करते हैं और एक दूसरे तक पहुंचा देता है। जल्दी से आवाज़ नहीं होता है तो वो पहुंचा देता है, जिसके कारण ये ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक इसी में होता है, ठोस में। और आपको बताते हैं, ध्वनि का जो है वो सर्वाधिक जो चाल जो होता है ठोस में होता ही है। और उसके बाद जो होता है पानी में होता है। कितना होता है, 1500 मीटर पर सेकेंड होता है। और ठोस में होता है 5000, लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद जो होता है वायु में आता है 343। ये जो हम बताएं वायु का 343 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया क्वेश्चन पहले का भी है। तो आपको पूछेगा वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो आप बताइएगा 343 मीटर पर सेकेंड। इस 343 मीटर पर सेकेंड कितना बताइएगा आप लोग बताइएगा 343 मीटर पर सेकेंड किस में होता है, वायु में। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आपके पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। और देखते हैं आप लोग में कितना कॉन्फिडेंस, कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं साइंस का। अगर सही कर देते हैं तो समझिए आपका लेवल बहुत ही अच्छा है तैयारी का। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का है या दूरी का है या प्रकाश की तीव्रता का है या द्रव्यमान का है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो दूरी का होगा। किसका होगा इसका आंसर, दूरी का होगा। इसका प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। क्यों है, देखिए ये जो है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की कुल दूरी जो होता है ना, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो होता है ये, इसका जो उपयोग जो किया जाता है अंतरिक्ष जो होता है ना, अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों का जो है ना, ग्रहों का क्या होता है, बीच की दूरी को मापता है, बीच की बड़ी दूरी को मापता है, बीच की बड़ी दूरी को बड़ी दूरी को ये मापता है। क्या मापता है, बड़ी दूरी को ये मापता है। ये तारों और ग्रहों के बीच की जो, समझ रहे हैं आप लोग, तारों और ग्रहों की बीच की दूरी को मापता है, बड़ी दूरी को मापता है। इसलिए प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक हुआ। ठीक, चलिए हम आगे की क्वेश्चन के लिए चलते हैं आपको। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन आ गया है, एक है जूल। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर बताइएगा। जूल है एक ऑप्शन, और है न्यूटन है, वाट है, पास्कल है। बताइए आप लोग क्या हुआ इसका आंसर।
देखिए इसका जो आंसर होगा कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होगा ये होगा आपका जूल। कौन सा होगा? जूल होगा, 1 नंबर। समझ रहे दोस्त स्टूडेंट, इसका जो होगा जूल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए आप, कार्य का जो होता है एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है, दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है। और इसका डिफिनेशन होता है कार्य करने की। देखिए दोस्तों, कार्य का जो डिफिनेशन होता है, जब देखिए कार्य क्या होता है, देखिए कार्य हम किसी वस्तु पर जो हम बल लगाते हैं और उसका दिशा क्या होता है? विस्थापन हो जाता है। विस्थापन मतलब आगे की ओर बढ़ता है, तो हम उसे एक कार्य कहते हैं। हम कोई काम कर रहे हैं तो वो मेरा कार्य हुआ, तो वही हमारा कार्य, समझे। और कार्य का जो सूत्र होता है W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा होता है। FS cos थीटा होता है कार्य बराबर। और कार्य और इसका ऊर्जा का दोनों का जो है ऐसा मतलब जूल ही होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन चौथा की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए आपके सामने ऑप्शन है, तो बताइए जल्दी कमेंट करके इसका आंसर कौन सा होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। ओके, तो चलिए उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए उत्तल दर्पण जो मेरा होता है, ये जो हमारा उत्तल दर्पण जो होता है स्टूडेंट, ये इसका प्रतिबिंब जो बनता है ना, हमेशा क्या बनता है? हमेशा सीधा बनता है। इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इसका जो उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में करते हैं, मतलब जो गाड़ी के पीछे जो लगा रहता है, आप लोग देखे भी होंगे, तो वो जो रहता है गाड़ियों के पीछे जो देखने के लिए जो है वो उत्तल दर्पण का ही रहता है। तो चलिए हम 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन जो करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग एग्जाम देने जाइएगा पक्का एग्जाम में आने की चांस है। तो चलिए चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। देखिए ये बताइए, तो बहुत क्वेश्चन आया हुआ ये भी है, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? देखिए मतलब मानव का जो है आँख, एक स्वस्थ आदमी है तो उसका न्यूनतम दूरी क्या है देखने का आँख से? तो बताइए इसका जो आपका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे सही से, अगर थ्योरी तो नहीं पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाएंगे हम यूट्यूब पे, वो फ्री में। तो चलिए इसका जो आंसर होगा 25, क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब ये बताइए निकट दृष्टि दोष क्या होता है? आप लोग जरूर जानते होंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो बताइए दोस्तों, स्टूडेंट बताइए क्या होगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? पहला है ऑप्शन उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, या बेलनाकार, या द्विफोकल लेंस। बताइए। इसका जो है आंसर होगा अवतल लेंस। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं इसमें। अवतल लेंस क्या होता है? देखिए अवतल लेंस जो होता है मेरा, वो क्या होता है इसका, ये बीच में बहुत पतला होता है। क्या होता है ये बीच में? अवतल लेंस जो होता है इसका लेंस ये बीच में पतला होता है और किनार इसका मोटा होता है। किनार इसका क्या होता है? मोटा होता है। और आपको बताते हैं, नहीं जानते हैं तो इसे अभिसारी भी लेंस कहते हैं। और ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए निकट दृष्टि दोष होता है कि अगर आप इसमें जो होता है कि आपका आंख जो है ना, क्या करता है निकट दृष्टि दोष में कि आपका आंख जो है निकट वस्तु तो देखेगा, लेकिन ये क्या करेगा, निकट वस्तु इसको दिखाई देगा, लेकिन दूर का वस्तु साफ इसको नहीं दिखाई देगा। क्या होगा?
दूर का वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा, इसे ही बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसलिए इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? देखिए इसका क्वेश्चन बताइए, दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? आप लोग जरूर जानते होंगे, कमेंट कीजिएगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, और थ्योरी भी यूट्यूब जल्दी करवाएंगे हम, वो फ्री में। तो आप लोग जुड़े रहिएगा यूट्यूब पे। अगर आप न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर करें, और दोस्तों को भी शेयर करें। और इस चैनल पे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, हर सरकारी न्यूज़ के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। चलिए इसका जो आंसर होगा आपका पास्कल होगा। क्या होगा? पास्कल। इसका आंसर होगा पास्कल होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। रॉकेट का उड़ना, ये बताइए क्या होता है? रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? ये जो आपका होगा तृतीय नियम के आधारित पे। किस पे होगा? तृतीय नियम। क्यों होगा? क्योंकि तृतीय नियम परिभाषा करता है क्रिया प्रतिक्रिया, जो हम क्रिया कर रहे हैं उधर से रिएक्शन करता है वो। मतलब आप किसी को, या मान लीजिए किसी को दीवार में धक्का मारते हैं, जैसे धक्का मारे तो उधर से वो रिटर्न मार रहा है, वही होता है तृतीय नियम। तो चलिए हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर, टाइम वेस्ट किए हुए। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है देखिए आपके सामने, एक नाभिकीय है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, और रासायनिक प्रतिक्रिया एक कोयले का जलना है। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? आप लोग बताइए। तो आप लोग जानते होंगे ज़रूर, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बताइए दोस्तों। इसका जो आंसर होगा नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा आपका? नाभिकीय संलयन होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा कैसा? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? ये देखिए क्या कहते हैं, तो बताइए। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है वोल्ट मीटर, या आमीटर, या है गैल्वेनोमीटर, या इलेक्ट्रोमीटर। बताइए इसका जो आंसर होगा आपका आमीटर होगा। क्या होगा? आमीटर। आमीटर से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। और इलेक्ट्रोमीटर से क्या करते हैं? इससे हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई पड़ता है? आपने तो पढ़ा होगा प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, परिकिरण, ये सब तो पढ़े होंगे। नहीं पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी एकदम क्लियर करके बताएंगे, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। तो देखिए आकाश का रंग नीला क्यों, आकाश का नीला जो होता है किस कारण दिखाई देता है? तो अब बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, आंसर सी, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या लगभग कितना होता है? तो इसका जो आंसर होगा आप तो जानते होंगे। इसका जो है आंसर जो होगा 9.8। छोटी जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है छोटी जी का मान। ओके, पृथ्वी पर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? बताइए पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो बताइए इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका जो आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट बताइए क्योंकि टाइम नहीं है दोस्त, फटाफट बताइए। इसका जो आंसर होगा
आपके सामने है ऑप्शन बी, क्या होगा, टंगस्टन। देखिए कमेंट कीजिए कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, ठीक, हम देखेंगे कमेंट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना को उदाहरण है, बताइए। ये सब थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, आपको हर क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, हम थ्योरी जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि ये सब यहाँ से क्वेश्चन इतना पूछा जा रहा है, और हम खुद बताएंगे आपको। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए, इसका जो आपका आंसर होगा, ये क्या करते हैं, ये निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है इसका। अब इसका बताइए। 70 नंबर क्वेश्चन, परावैंगिक किरणों को कौन सी परत अवशोषित कर रहा है, ये जो कर रहा है कौन परत कर रहा है, परावैंगिक किरण को कौन अवशोषित कर, ओजोन परत, यही अवशोषित कर रहा है, परावैंगिक किरण को अवशोषित कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अब केमिस्ट्री का गया क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, तो बताइए। मेंडलीफ ने दिया था, या मोसले ने, या डॉबनेर ने, या न्यूटलियंस ने, तो बताइए आपका जो आंसर कौन सा होगा, कमेंट कीजिएगा। तो आपका जो मेरा जो आंसर है इसमें ये होगा मोसले, क्या होगा, मोसले होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, देखिए बताइए आप, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, जानते होंगे तो ज़रूर बताइएगा क्या होता है। ये जो होता है आपका शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो आंसर बी होगा। इसका बताइए तो, मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये भी सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये जो आपका होगा 7.4 होगा, क्या होगा, 7.4। तो ये क्या, क्षारीय, ये उदासीन है। तो चलिए अगले, उदासीन है सॉरी, क्षारीय है, क्योंकि 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होता, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय कहलाता, और 7 के बराबर रहेगा तो वो उदासीन कहलाता है। अब ये बताइए क्वेश्चन क्या होगा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, जरूर कमेंट कीजिएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो है आपका होगा नाइट्रस ऑक्साइड, क्या होगा इसका आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये होगा आपका। अब ये बताइए, सोने की शुद्धता किस में मापा जाता है, बताइए किस में मापा जाता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो होगा आपका कैरेट में हम सोने की शुद्धता मापते हैं, जो 24 कैरेट होता है और 22 कैरेट जो सोना होता है, इसी से मापते हैं हम शुद्ध सोना है या नहीं है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कौन सा होगा इसका, भौतिक, रासायनिक या जैविक या परिवर्तन। इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन। आप लोग डिफिनेशन में बताइएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे को चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो है एलपीजी गैस सिलेंडर है, मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो बताइए इनमें से कौन सा गैस होता है एलपीजी में। तो ये जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें होता है। अब ये बताइए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यही बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछेगा। ये जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आपका आंसर NaCl होगा, NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, सोडियम क्लोराइड, इसे हम क्लोराइड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, बताइए। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, इस सोना कहते हैं, किसे कहते हैं हम लोग, सोना को। और सोना को शुद्धता किस में मापते हैं, कैरेट में। अब ये क्वेश्चन कराए थे हम अभी, किसमें, कैरेट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस धातु को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है,
तो आपके सामने ऑप्शन है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, हम फटाफट बताते चलते हैं, टाइम बहुत हो गया है। तो ये जो आपका प्लेटिनम होगा, क्या होगा? प्लेटिनम। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग करते हैं? जो आप लोग लिखते हैं पेंसिल से, जो आप लोग बच्चे को देते हैं लिखने के लिए, बताइए। पेंसिल, जिसे हम आप लोग रेट बोलते हैं, रेट। तो बताइए इसमें जो आता है लिखने वाला, तो वो क्या चीज़ का बना होता है? चारकोल का, या ग्रेफाइट का, या कोयले का, या हीरा का? बताइए क्या होगा इसमें से आंसर। ये जो आपका होगा, ये ग्रेफाइट होता है। उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट। पेंसिल में क्या आता है? ग्रेफाइट आता है, जिससे कारण हम लोग लिखते हैं। इसके आप बच्चे जो लिखता आप लोग देते होंगे तो लिखने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आम्ल वर्षा आम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होता है? 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है और आएगा भी ये क्वेश्चन। तो अब जो आप एग्जाम देने जाइएगा कल या परसों, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, आप लोग देते या नहीं देते हैं। इसका जो आंसर होगा ये होगा SO2 और NO2। SO2 और NO2 होगा। चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सा है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कौन कर देता है? ये जो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी उधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन रहता है? उधातु यहाँ पूछ रहा है। ये जो आपके सामने ऑप्शन है, ये जो आप कौन सा होगा? उधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सा रहता है? तो बताइए इसका जो है, ये ब्रोमीन एक ऐसा उधातु है जो कमरे के तापमान पर क्या द्रव अवस्था में रहता है? द्रव लिक्विड अवस्था में रहता है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये जो आपका है एसिटिक एसिड पाया जाता है। आप लोग जिस दिन एग्जाम दे के आइएगा, हम आंसर की करवाएंगे आप कितना सही किए हैं। जिस दिन आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा, पैरामेडिकल डेंटल का। तो चलिए इसका देखिए क्या होगा। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसानाइड का। ये गैस एक प्रयोगशाला में जांच रहा था, तो वहाँ से क्या हुआ, इसका गैस रिसाव हो गया था अमेरिका में। तो बहुत भयंकर गैस था, बहुत विषैला था, बहुत हानिकारक हुआ। वहाँ के लोगों बहुत मरे भी थे वहाँ पे। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जरूर क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, किसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? ये जो होगा आपका आंसर जो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है खुद का DNA भी होता है। और क्या होता है इसके पास? कमेंट कीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये जो आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होगा वो यकृत है। कौन सी है? यकृत है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा कौन सा होता है इसमें? आपका जो आंसर होगा वो होगा एनीमिया होता है। कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? ये जो आपका है रक्त को थक्का कौन बनाता है? तो ये जो आपका है विटामिन के क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ये जो आपका आंसर होगा ब्लड ग्रुप ओ को हम क्या बोलते हैं? सर्वदाता। और सर्वग्राही किसे बोलते हैं? AB को बोलते हैं सर्वग्राही। AB को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? जरूर कमेंट कीजिए कितना होती है, कितना होती है, कितनी।
तो देखिए ये जो होती है मानव शरीर में कुल कितनी कितनी हड्डियाँ होती है, ये जो होती है आपका 206, और नवजात में कितना होती है 208, नवजात में, बच्चे में। आत्महत्या के देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? कमेंट कीजिएगा ज़रूर आप लोग। ये जो बोलते हैं लाइसोसोम को बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए पौधे में जो है जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? भोजन का होता है, भोजन का परिवहन होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। चलिए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? देखिए कल भी क्वेश्चन कराए थे हम, देखिए आज भी करा रहे हैं। ये जो आपका होगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट कीजिएगा। ये जो होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। मानव हृदय, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मतलब आप लोग देखे होंगे जो हृदय से दिल बोलते हैं, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? वो जो होता है उसमें 4 चैम्बर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो आप लोग सुबह उठते हैं लार जो गिरता है, तो बताइए इसमें कौन सा रहता है? वो जो रहता है आपका टाइलिन। क्या रहता है स्टूडेंट? टाइलिन रहता है। देखिए अब ये बताइए 46 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? मतलब ये आनुवंशिकता जो होता है ये किसे बोलते हैं हम? पिता जॉन जॉन मेंडल को बोलते हैं। इसे इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? ये जो आपका आंसर होगा लैक्टोमीटर। क्या होगा? लैक्टोमीटर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? 48 नंबर क्वेश्चन। ये जो होती है सबसे छोटी हड्डी जो होती है मानव शरीर का जो होता है वो है स्टेपस होता है। 49 नंबर क्वेश्चन का देखिए, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिएगा। ये जो होता है माइकोलॉजी बोलते हैं। और कवक का जो कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है? काइटिन का बनाता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन, घेगा रोग किस कमी के कारण होता है? कमेंट कीजिएगा ज़रूर, लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग को छोड़ते हैं, ये जरूर बताइए क्वेश्चन क्या होगा आंसर। कल हम उसका बताएंगे आंसर, आप लोग नहीं बताइएगा तो जो कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर सही उसको हम मैसेज करेंगे। ठीक, तो चलिए हम कल मिलते हैं फिर जीके की ओर, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके कल आएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी हम इसके आपको बताते हैं एग्ज़ाम के बाद इस चैनल के द्वारा आपको थ्योरी मतलब जो आपको साइंस का थ्योरी हो गया और हिंदी और इंग्लिश और मैथ सबका थ्योरी इसमें पढ़ाया जाएगा। और जो भी नए स्टूडेंट है जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसको चैनल वैसे से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और इस चैनल पर कहीं जुड़े रहने के लिए अगर फ्री में चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए। और इस चैनल पे आपको हर गवर्नमेंट जॉब का इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम कल। थैंक यू।